अब भैया बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो 2 प्रकार के मोशन होते हैं हमारे पास, एक होता है यूनिफ़ॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन। इन दोनों को समझते हैं डिटेल से अब। जो आई मीन जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कह देंगे ये क्या है, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन चल रहा है, नॉन यूनिफ़ॉर्म मोशन हो रहा है यहाँ पे। और ग्राफ की बात करें तो ग्राफ भैया इसका सीधा नहीं हो सकता है, चाहे वो जिगजैग हो सकता है या ऐसे कर्व टाइप में बना सकते हैं, तो कैसा भी हो सकता है पर सीधा नहीं हो सकता है, स्ट्रेट नहीं हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ सिंबल्स के बारे में। जैसे डिस्टेंस का सिंबल होता है एस, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है डेल्टा एस, इनिशियल वेलोसिटी का होता है यू, और फाइनल वेलोसिटी को वी लिखते हैं, और स्पीड को भी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम को टी से दिखाते हैं। और जैसे अगर हम लोग फॉर्मूलों की बात करें तो फॉर्मूलों को हम लोग इनके नाम की जगह पे इनके फॉर्मूले या सिंबल्स का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने जब एडवांस क्लास 11th या 12th की बुक्स देखते होंगे तो आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि भैया इसमें इतने अलग अलग क्वेश्चंस कैसे, मतलब ये फॉर्मूले क्या लिखे हैं, तो इसमें सिंबल्स बने रहते हैं, तो बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा कि फॉर्मूलों के लिए मैं अलग से बता दूँ तो अच्छा रहेगा। तो भैया अब थोड़ी अलग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि समय के साथ अगर किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम लोग उसे क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन कह देंगे। क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से दिखाते हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और इसको हम लोग दूसरे फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसको अगर सिम्बॉलिकली दिखाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो इस प्रकार हम लोग उसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं, तो क्या होती है, मीटर सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो भैया ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि भैया जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है हम लोग उसे रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तब। मेरी आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है तो उसके लिए सॉरी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, ये कब और कैसे होता है इसको समझते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम होती है फाइनल वेलोसिटी से, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या ली,
40 ले ली, कितनी ले ली 40 ले ली इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 90 है, टाइम हमारा 5 सेकंड, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ज़्यादा होती है अब फाइनल वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो मैं फिर से डिफरेंस बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें इनिशियल वेलोसिटी कम होती है और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 90 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और टाइम हमारा 6 सेकंड है। तो हम लोग कह देंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है। उम्मीद है कि आपको दोनों के बीच में अंतर आ गया होगा कि पॉजिटिव के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कम रहती है और फाइनल नेगेटिव के अंदर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, फाइनल कम रहती है, ठीक है। अब भैया ये दोनों चीज़ें तो समझ ली हैं, अब भैया एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v हमारी यहाँ पे क्या थी 90 थी और फाइनल वेलोसिटी मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा मैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो v फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है 90 माइनस, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 40 थी। तो 90 में से 40 जाएंगे कितना बचेंगे, 50 बचेंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 5.5 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारी एक्सेलरेशन निकला है पॉजिटिव का। भैया बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे निकलता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो ये फॉर्मूला है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी कैसी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी कैसी है, ज़्यादा है, तो और फाइनल वेलोसिटी कम है, तो भैया लिख दी -15 हमारी फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 90 है। तो 90 में से 15 घटा के और अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल आएगा -12.5 मीटर पर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे करके हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी वो आ गया हमें समझ में अब, और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया हमें अब भैया हम ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा जीरो कब होता है, इसको समझते हैं। और ये जीरो होता है कब, जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी बराबर हो जाती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना हो गया है, जीरो हो गया है। अब भैया बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। तो हमारे एनसीईआरटी में 7.4 न्यूमेरिकल दिया गया है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाईसाइकिल अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो उसने बाईसाइकिल से अपनी वेलोसिटी कितनी गेन कर ली है, 6 मीटर पर सेकेंड, कितने मिनट में, कितने टाइम में, तो 30 सेकंड के अंदर। फिर उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, तो उसकी जो वेलोसिटी है बाईसाइकिल की वो कितनी हुई, कम होके वो हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो और हम लोग बात करें अगले 5 सेकंड के बाद, और हमें अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है दोनों केसेस में। पहले केस की बात करें तो भैया ऑब्वियस सी बात है, पहले केस में हमें एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा समझते हैं। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो कितना था, टाइम था हमारे पास 30 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 6 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वैल्यू थी कितनी, जीरो। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। v की वैल्यू 6 थी तो v की वैल्यू लिख दी, u की वैल्यू 0 थी, 0 लिख दी, अपॉन में 13, तो 6, और आंसर कितना आ गया 0.2 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो यहाँ पे हमने पहले वाले केस में देखा कि यहाँ तो एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। अब भैया दूसरा केस समझते हैं। तो सेकंड वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है ना हमारी। तो बस, और टाइम हमें 5 सेकंड दिया गया है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होती है। तो v की वैल्यू 4 लिख दी, u की वैल्यू 6 लिख दी, और अपॉन में 5 लिख दिया। और आंसर कितना है हमारा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डी एक्सेलरेशन हो गया हमारा, यानी कि एक्सेलरेशन का उल्टा डी एक्सेलरेशन हो गया, नेगेटिव में चली गई वैल्यू हमारी। उम्मीद है कि आपको ये दोनों केसेस समझ में आए हों।